चांद पर फतेह हासिल करने के बाद अब भारत सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। भारत इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस मिशन का नाम है आदित्य L1। लेकिन आखिर आदित्य L1 मिशन क्या है? आदित्य L1 को सूरज पर पहुंचने के लिए कितने दिन लग जाएंगे और इस मिशन को सूरज पर क्यों भेजा जाएगा और इसमें कौन कौन जाएगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। अभी हाल ही में भारत ने तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है और चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले अपना झंडा फहरा दिया है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि सफलता का कभी अंत नहीं होता, इसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं। इन्हीं कोशिशों के साथ भारत अंतरिक्ष में अपना एक और यान भेज रहा है जिसका नाम आदित्य L1 है। दोस्तों, आदित्य का मतलब सूरज होता है, यानी कि आदित्य L1 का पूरा मिशन सूरज की जांच करने के लिए होगा। ये भारत का एकमात्र पहला ऐसा मिशन है जो कि सूरज का अध्ययन करेगा, जिसके लिए इसरो साल 2008 से तैयारी करता हुआ आया है और अब भारत एक और इतिहास रचने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च होगा। इसरो की जानकारी के मुताबिक आदित्य L1 शनिवार के दिन 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जिसका लॉन्चिंग रॉकेट PSLV C-57 होगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर आदित्य L1 को क्यों भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, जिस सूरज को हम अपने आसमान में देखते हैं और ये जितना खूबसूरत और शांत नजर आता है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी और भयानक गतिविधियां होती रहती हैं। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इसमें से बहुत सारी सोलर फ्लेयर्स यानी कि सौर तूफान और अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती रहती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का सूरज ही एकमात्र ऐसा तारा है जिसके चारों ओर हमारे सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और हमें सूरज से ही सारी ऊर्जा मिल पाती है। इसलिए हमें सूरज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से हमारा अंतरिक्ष मौसम यानी कि स्पेस वेदर और धरती पर मौसम बदलता है। हमारे अंतरिक्ष का मौसम सूर्य से निकलने वाले कणों और चुंबकीय क्षेत्रों पर निर्भर करता है। सौर तूफान की वजह से सूर्य से निकलने वाले ये कण और चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित कर सकते हैं और खराब मौसम का कारण बन सकते हैं। इसलिए सूरज को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आदित्य L1 का मकसद सिर्फ एक ही है और वो है सूरज के बारे में गहराई से समझना। इस मिशन से हम अंतरिक्ष मौसम को भी समझ पाएंगे और पृथ्वी पर आने वाले खतरनाक सौर तूफानों से भी बच पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि आखिर आदित्य L1 सूरज के पास कहां पर जाएगा और वो सूरज के पास कैसे रहेगा, और अगर सूरज में इतनी ज्यादा गर्मी है तो हमारा अंतरिक्ष यान कैसे बच पाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर L1 पॉइंट क्या है। दरअसल अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह या पिंड के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है जिसके जरिए वो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन सूरज और धरती के बीच अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह पाई जाती है जहां पर सूरज और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है। अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट धरती की कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो धरती के पास ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो धरती के दूर जाता जाएगा, धरती का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से बेअसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम धरती को छोड़कर सूरज की ओर बढ़ते जाएंगे तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा। लेकिन सूरज और धरती के बीच की एक ऐसी बिंदु है जहां पर दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगता है और इसी पॉइंट को L1 पॉइंट कहा जाता है। और आदित्य L1 मिशन इसी L1 पॉइंट पर जाएगा जहां पर उसे बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में ही रहता है और वो यहीं से रहकर स्टडी करना चाहता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आए दिन ग्रहण लगते रहते हैं। इससे आदित्य L1 सूरज को सही तरीके से देख नहीं पाएगा। लेकिन L1 पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद आदित्य L1 मिशन बिना किसी अड़चन के 2400 घंटे सूरज पर नजर रख पाएगा और अपने काम को अंजाम दे पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आता है कि जब सूरज इतना भयानक और तेज गर्म होता है तो फिर आदित्य L1 उसके पास जाकर कैसे बच पाएगा। तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आदित्य L1 के ऊपर सोने की परत दिखाई देती है, लेकिन ये किसी गोल्ड या फिर सोने की नहीं है, बल्कि ये परत एक ऐसे धातु से मिलकर बनती है जो कि हीट रेजिस्टेंट यानी कि गर्मी को झेल पाएगा। और इसके ऊपर ऐसी ही बहुत सारी परतों को चढ़ाया गया है जिससे कि ये अंदर के तापमान और बाहर के तापमान को मेंटेन कर सके और जिसकी वजह से इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स सेफ रहेंगे। और इस प्रोब के अंदर 2 सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। जब ये स्पेस प्रोब रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा उस समय ये सोलर प्लेट बंद रहेंगी और जब ये L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इसके ये सोलर प्लेट्स अपने आप खुल जाएंगे।
अब बात करते हैं कि आखिर ये बाकी स्पेसक्राफ्ट से कैसे अलग है और ये सूरज का अध्ययन कैसे करेगा। तो जैसे कि हमने चंद्रयान 3 के अंदर प्रज्ञान रोवर को भेजा था और उसके इंस्ट्रूमेंट्स चांद की सतह पर परीक्षण करते हैं, ठीक वैसे ही आदित्य L1 के अंदर भी कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जिन्हें पेलोड्स कहा जाता है। दरअसल पेलोड्स को कंप्यूटर और तकनीकी भाषा में जानकारी भेजने वाला उपकरण कहा जाता है और इन पेलोड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर मौजूद है जिसका काम सूरज के क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और सबसे बाहरी परत कोरोना की जांच करेगा। 4 पेलोड्स का काम सूरज की ओर सीधे देखना है और बाकी 3 पेलोड L1 पॉइंट पर मौजूद रहेंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे कि ये मिशन कितना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे सूरज से भयानक लपटें निकलती रहती हैं और कई बार ये लपटें सूरज से निकलकर बाहर चली जाती हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के लिए एक कुदरत का वरदान है। वो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें इन सौर तूफानों से बचा पाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी के चारों ओर ना हो तो ये सौर तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारी धरती पर जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स या फिर GPS सिस्टम है, वो सब के सब खराब हो जाएंगे और हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है जिसमें सारे पावर हाउस और रडार सिस्टम एकदम से काम करना बंद कर देंगे। आसमान में उड़ रहे प्लेन्स को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा और वो अचानक से गिरने लग जाएंगे। अंतरिक्ष में रह रहे सारे अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा और पृथ्वी पर बिजली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। दरअसल हम जिन चीजों को देखते हैं वो 3 स्टेट या फिर 3 अवस्था में ही पाए जाते हैं जिसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। लेकिन जब गैस के पार्टिकल हाईली आयनाइज्ड हो जाते हैं तो एक चौथी स्टेट बन जाती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और हमारा सूरज प्लाज्मा से बना हुआ है। और जब भी सूरज में से सौर तूफान उठता है तो उसके साथ ही प्लाज्मा या फिर आयनाइज्ड पार्टिकल हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। इन पार्टिकल्स में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जब भी ये किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टकराते हैं तो ये उसे पूरी तरह से खराब कर देते हैं। और आज हमारी दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम सभी पूरी तरह से बिजली पर ही निर्भर हैं। लेकिन दोस्तों जब तक हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा तो हमें इन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम आदित्य L1 मिशन को जब हम सूरज पर लॉन्च करते हैं तो वो वहां पर रहकर सूरज की लगातार स्टडी करेगा और हमें इन सारी आने वाली मुसीबतों से ही पहले ही सतर्क कर देगा और ये हमें बताएगा कि सूरज से आने वाली सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ रही हैं, जिसके लिए हम पहले से ही तैयार हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि आखिर आदित्य L1 मिशन कितने दिनों बाद L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा या फिर उसे L1 पॉइंट पर पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों जिस जगह पर आदित्य L1 मिशन जाएगा यानी कि L1 पॉइंट धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स यानी कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से ये हमें पता चला है कि आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में ऑर्बिट करेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा और वो L1 पॉइंट की ओर बढ़ने लग जाएगा और इस स्पेस प्रोब को L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीनों का समय लग जाएगा, यानी कि इसे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए 125 दिनों का सफर तय करना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा सफर होता है। और आदित्य L1 4 महीनों का सफर तय करने के बाद L1 पॉइंट पर पहुंचकर ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देगा, जो कि लगभग 5 सालों तक सूरज का परीक्षण करेगा। लेकिन जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो अक्सर सबके मन में ये सवाल आता है कि आखिर इस स्पेसक्राफ्ट में कितने लोग जाएंगे। तो दोस्तों इसका जवाब जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिशंस को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। कई मिशंस ऐसे होते हैं जहां पर इंसान आसानी से जा सकते हैं, जैसे कि चांद एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर पहली बार इंसानों को भेजा गया था। और अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर 3 वैज्ञानिकों को भेजा गया था। लेकिन हाल ही में लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 चांद की जिस जगह पर भेजा गया है वहां पर आज तक कोई भी अंतरिक्ष यान लैंड नहीं कर पाया है। और चंद्रयान 3 एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जो चांद के साउथ पोल पर आसानी से लैंड कर पाया है और वहां का तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता है। और चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों तक अध्ययन करेगा, जिसका मतलब इंसानों को वहां पर रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चांद पर ना तो कोई वातावरण है और ना ही वहां पर ऑक्सीजन है। इसलिए इंसान इतने कम तापमान में और इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसलिए चंद्रयान 3 के अंदर रोबोट यानी कि रोवर को भेजा गया था, जो कि चांद की सतह पर 14 दिनों तक परीक्षण आसानी से कर पाएगा। लेकिन दोस्तों आदित्य L1 मिशन सूरज की ओर भेजा जाएगा, जहां पर तापमान काफी ज्यादा होता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आदित्य L1 मिशन को वहां तक पहुंचने के लिए 4 महीनों का लंबा सफर तय करना पड़ेगा और इतने लंबे समय तक कोई भी इंसान अंतरिक्ष में नहीं रह पाएगा।
इसलिए आदित्य L1 मिशन में कोई भी इंसान नहीं जाएगा, बल्कि उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को भेजा जाएगा जो कि सूरज के नजदीक रहते हुए स्टडी करके सारी जानकारी को लगातार धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को भेजता रहेगा। लेकिन दोस्तों आदित्य L1 वापस कब आएगा? तो आपको बता दें कि आदित्य L1 अंतरिक्षयान कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों पृथ्वी पर सौर तूफान कब आएगा, जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब